हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हैरी, कुणाल और जीना मैप को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अमेज़न के इन जंगलों में मैप ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। पता नहीं कितने घंटों से वे तीनों इस जंगल में गोल गोल घूम रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल का दूसरा छोर कहाँ है। हैरी और कुणाल ब्राजील में अपने वर्क वीजा पर आए थे। जीना ब्राजील की रहने वाली थी, जो उनके ही ऑफिस में काम करती थी। तीनों हम उम्र थे, इसीलिए जल्दी उनकी गहरी दोस्ती हो गई। हैरी और कुणाल ने ब्राजील के जंगल के बारे में बहुत सुना था और इसीलिए वे दोनों वीकेंड पर जंगल जाने की जिद कर रहे थे। बहुत मुश्किल से जीना यहाँ आने के लिए तैयार हुई, वो भी सिर्फ एक शर्त पर, हम लोग मेन रोड के आसपास ही रहेंगे। 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद जंगल के सामने पहुंच गए। क्या जंगल था, इतना घना विशाल कि इसका न आदि समझ में आता और न ही अंत। एक बार वहां पहुंचे तो जंगल को और नजदीक से देखने की इच्छा दिल में दस्तक देने लगी। जीना के मना करने पर भी हैरी ने जंगल के अंदर गाड़ी ली। अब वे ड्राइव करते हुए मेन रोड और सिटी एरिया से बहुत दूर आ चुके थे। तीनों ये नज़ारा देखकर एक्साइटेड हो रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। एक तो अंधेरा और ऊपर से उनकी गाड़ी का शहर से दूर खराब होना उनके लिए मुसीबत बन गया था। कुणाल और जीना का मानना था कि उन्हें सुबह तक गाड़ी में इंतजार करना चाहिए, जबकि हैरी के लिए जंगल में पैदल घूमने का अवसर था। चलो ना यार, यकीन करो, ये जानवर इंसान से ज्यादा खतरनाक नहीं होते। फिर हमारे पास टॉर्च भी है, गन है और हमारी जूडो मास्टर जीना भी तो है। हैरी ने उन दोनों को समझाया। काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, गाड़ी के आसपास घूमेंगे ताकि खतरा होने पर गाड़ी के पास लौट जाए। पैदल घूमते हुए जीना बीच बीच में यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दे रही थी। उन्हें बता रही थी कि तुम लोग यह जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ एक पूरा देश बस सकता है। और एक बात पता है, यहाँ के जंगलों में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं भी नोटिस की गई है। यहाँ से कोई लोग गायब हुए हैं। अरे, किसी जानवर ने हमला कर दिया होगा, कुणाल ने कहा। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि उन लोगों को किसी जानवर ने अपना भोजन नहीं बनाया। ऐसा होता तो कोई न कोई अवशेष जैसे खून या हड्डी जरूर मिलते, जीना ने कहा। हैरी ने जीना की बात काटते हुए कहा, यार तुम डराओ मत प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत बातें होती है। अचानक उन्हें थोड़ी दूर से एक आवाज आती है, एक अद्भुत सी आवाज, जैसे कोई ढोल पीट रहा हो, किंतु यह उत्सव में पीटे जाने वाली धुन नहीं थी। अजीब सी मनहूसियत थी उस आवाज में। ढोल की आवाज कानों में चुभ रही थी। अजीब सा सम्मोहन था इस आवाज में। वे तीनों न चाहते हुए भी उस धुन की ओर खींचे चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ आग की लपटें दिखाई देने लगी और कुछ मानव आकृतियां भी। उनके रंग ढंग वेशभूषा देखकर लगता था कि जरूर कोई आदिवासी जनजाति हो और वो अपना त्योहार मना रही हो। वे तीनों अब उन आदिवासियों के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। आग के चारों ओर घेरा बनाकर कुछ लोग नीचे मुंह किए बैठे हुए थे। कुछ आदिवासी आग के चारों ओर गोल गोल घूम रहे थे और बीच बीच में कोई विचित्र सा मंत्र उच्चार रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और जटाओं जैसे उलझे बाल बिखरे हुए थे। अपने सर को जोर जोर से हिलाकर बेसुध होकर ढोल पीट रहे थे। उन तीनों को इन आदिवासियों को देखकर घुटन सी महसूस हो रही थी। उनकी बोलती बंद हो गई थी, माथे से पसीना बह रहा था। दिमाग में एक के बाद एक सवाल आ रहे थे कि इतने भयंकर जंगल में कोई आदमी कैसे रह सकता है। उन आदिवासियों के समूह के बीच नीचे सर झुकाकर बैठे लोगों में से अचानक एक लड़की ने गर्दन ऊपर की और जीना की तरफ देखा उसकी आंखों में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। उसे देख जीना चीख उठी, मिशेल तुम यहाँ कैसे? मिशेल जीना की बचपन की दोस्त है।
उसे अचानक यहाँ देखकर जीना के होश उड़ गए थे। मिशेल ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और वापस गर्दन झुकाकर बैठ गई। कुछ देर वे लोग ऐसे ही बेसुध ढोल पीट रहे थे। उनका काम खत्म होने के बाद जीना ने महसूस किया कि कुणाल और हैरी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके माथे पर पसीने के बूंदे चमकने लगी। कुछ तो अविश्वसनीय घटित हो रहा था इसके साथ। जिन दोस्तों के साथ वो वहां आई थी वो लोग कहीं दिख नहीं रहे थे और मिशेल न जाने कैसे यहाँ पहुंच गई। अचानक सभी आदिवासी पंक्तियों में बैठने लगे। उन्होंने जीना की ओर इशारा किया और उसे भी बैठने के लिए कहा। जीना मिशेल से कुछ पूछना चाहती थी, पर इससे पहले जीना उससे कुछ पूछ पाती, एक आदिवासी ने अपनी लाल आंखों से घूरते हुए उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। जीना एकदम से सहम गई। नीचे बैठते ही एक बर्तन में भोजन जैसा कुछ परोसा गया। भयानक नुकीले औजार लेकर दो आदिवासी एक पंक्ति में खड़े हुए थे। मुखिया जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति ने सबको भोजन करने का इशारा किया और सभी मगन होकर खाने लगे। जीना ने अपने बर्तन से लेकर एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा और मुंह में रखते ही उसे उल्टी आने लगी। वही दूसरी ओर उसकी दोस्त मिशेल बड़े मजे से भोजन खा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा वशीपन झलक रहा था। वह दोनों हाथों में भरकर बेहुदा तरीके से जल्दी जल्दी भोजन खत्म कर रही थी। उसका भोजन खत्म होते ही वो उठ खड़ी हुई। उसके मुंह के चारों ओर भोजन चिपका हुआ था। जीना का दिल मानो तैयार नहीं था कि यह उसकी दोस्त मिशेल हो सकती है। इतना बेहुदा और बदबूदार भोजन ऐसे जानवरों की तरह कौन खाता है भला? जीना ने नजर दौड़ाई। अब उसे कुणाल और हैरी की चिंता हो रही थी। क्या हुआ होगा उनके साथ और कहाँ गए होंगे वो दोनों? जीना अभी सोच ही रही थी कि अचानक वहां भगदड़ सी मच गई। मिशेल भी अपनी जान बचाने के प्रयास में जहां समझ आया वहां दौड़ पड़ी। एक टूटी सी झोपड़ी को देख जीना उसके भीतर जाकर दीवार के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद वहां से जंगली जानवरों के गुर्राने की भयानक आवाज आने लगी। लगातार आती आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर नोच नोच कर मांस खा रहा हो। बीच बीच में गुर्राने की आवाज सन्नाटे को चीर देती। जीना पसीने से तरबतर और सहमी हुई एक कोने में बैठी हुई थी। अचानक उसे आवाज उसकी ओर नजदीक आते हुए महसूस हुई। डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ क्षणों बाद उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कोई उसे झिंझोड़ रहा हो। यहाँ कैसे पहुंची तुम? सामने मिशेल खड़ी थी। जीना ने घबराते हुए इशारे से उसे चुप रहने को कहा। क्या बोल रही हो और कौन है यहाँ? डरते हुए जीना ने उसे कहा। वह उस झोपड़ी के पीछे से किसी जंगली जानवर की आवाज आ रही है। तभी मिशेल ने उससे कहा, होश में आ जाओ जीना, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तुम यहाँ हो मेरी झोपड़ी में, यहाँ जानवर कैसे आएगा? हुआ क्या है, कुछ बताओगी? जीना ने अपनी आंखें खोली और नजर दौड़ाई तो पाया यह झोपड़ी अब वैसी नहीं दिख रही थी जैसी तब थी जब वह दौड़कर यहाँ आई थी। जीना ने कहा, मिशेल मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ हो क्या रहा है और मेरे दोस्त वो कहाँ चले गए? मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना है। जीना की बात सुनकर मिशेल रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई और फिर कहने लगी, अपने दोस्तों से मिलना चाहती हो तो फिर भाग क्यों आई? वो तो वही थे। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। प्लीज मिशेल मुझे उनके पास ले चलो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? देखो ये बहुत लंबी कहानी है, आओ मैं तुम्हें चलते चलते सुनाती हूँ। मिशेल और जीना झोपड़ी से निकलकर दूसरी तरफ चलने लगे। मिशेल ने उससे कहा कि जंगल के जिस हिस्से से तुमने वह ढोल की आवाज सुनी थी वह एक आदिवासी ट्राइबल एरिया है। उनके अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। उनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। हजारों साल से यह जंगल ही उनकी दुनिया है। फिर एक दिन यहाँ से सड़क निकालने के लिए सरकारी आदेश आया कि यहाँ पर आग लगा दी जाए, बिना यह जाने कि इसमें कितने लोग और पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं।
उनकी जान ले ली गई। आधी रात को जंगल के इस भाग में चारों तरफ से आग लगा दी गई। हर ओर मौत की चीख और पुकार सुनाई दी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इस एरिया के लोग इस आग में जलकर खाक हो गए। मरने के बाद भी वे लोग आज तक इस जंगल को ही अपना घर मानते हैं और तुम्हारे जैसे विकास के भूखे शहरी लोगों का शिकार करते हैं। जैसे ही उन्होंने तुम तीनों को जंगल में देखा, वे खुशी से जश्न मनाने लगे थे। ढोल की आवाज सुनी थी तुमने? कई दिनों के बाद इंसानी भोजन उन्हें मिला था। जैसे तुम लोगों ने उन्हें जीवित भून डाला, वैसे ही वे लोग तुम जैसे शहरी लोगों को जीवित ही अपना भोजन बनाते हैं। तुम्हारे दोस्तों का भोजन बनाकर वे लोग खा चुके थे। तुमने भी तो कुछ खाया था, याद है या भूल गई? मिशेल ने नफरत भरी नजरों से जीना को देखा और जोर जोर से हंसने लगी। बातें करते करते वे दोनों वापस उसी जंगल के पास पहुंच गए। मिशेल का चेहरा अचानक अधजले आदिवासी चेहरे में बदल गया। बहुत हुआ, अब तुम्हारी बारी। और उसने जीना को धक्का देकर उसी आग के हवाले कर दिया जिसमें उसके दोस्तों को पकाकर भोजन बनाया गया था। कुछ पलों तक जीना की चीखें सुनाई दी, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें